हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धि क्लासेस में फिर से। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपदा प्रबंधन के सारे क्वेश्चन के साथ हम लोग आए हैं। इसमें हम लोग देखेंगे हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपदा प्रबंधन से रिलेटेड, आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने कवर करने की कोशिश किया और जो भी प्रीवियस ईयर में जो हमारे क्वेश्चंस दिए हैं उस सारे क्वेश्चंस को हम लोग क्या किए हैं, कवर करने की इसमें हम लोग कोशिश किए हैं कि सारे क्वेश्चन आपके क्या हो जाए, एक ही वीडियो में। हो सकता है कि ये वीडियो आप लोग की लंबी जाए, तो हेक्टिक मत होइएगा। इसमें हम लोग कम से कम 50 क्वेश्चन का तो आज कवर करेंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और कुछ आपके ये सेंटअप जो एग्ज़ाम होने वाले हैं ये इसमें भी आपके ये सारे क्वेश्चन, इससे बाहर क्वेश्चन हमारा कौन सा नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार कोटेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं कि सपने उसी के सच होते हैं जो सपने देखते हैं और उसे पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। तो अगर आपने अपना टारगेट किया है कि आप टॉपर की लिस्ट में अगर शामिल होना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए और इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आगे के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन क्या हो सके मिलते रहे। तो हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है कि बिहार किस जोन में आता है, बिहार भूकंप के किस जोन में आता है, इस चीज़ का हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता करना है। तो बोल रहा है कि जो बिहार है ना, ये किस जोन में आता है, तो हम लोग इसको देखते हैं कि बिहार जो है हमारा 3rd जोन में आता है। तो जो भी आंसर होगा वो हम लोग का कौन सा हो जाएगा, ग जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा आज का। ठीक है, इसके बाद जो हमारा जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास, एनडीआरएफ की विस्तारित रूप क्या होगा। यानी एनडीआरएफ हम लोग उस टीम को बोलते हैं कि जब भी कभी देश में हमारी आपदा आती है तो एनडीआरएफ की टीम जो है वो हमेशा क्या होती है कि देश में होने वाले कुछ भी आपदा में वो हमेशा क्या रहती है, तत्पर रहती है सेवा के लिए। तो हम लोग का जो इसका आंसर होगा ये हम लोग का ग हो जाएगा, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स इसका हम लोग आंसर देते हैं। तो आंसर जो हम लोग का हो जाएगा वो ग जो है हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, भूकंप और सुनामी को किस यंत्र के द्वारा मेजर किया जाता है, मतलब मापन किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का आंसर होगा इसको हम लोग बोलते हैं रिक्टर स्केल पे हम लोग इसको क्या करते हैं, मेजर किया जाता है हमारा भूकंप को, क्योंकि बैरोमीटर से तो हम लोग मेजर नहीं करते हैं और ये तरंग तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है। तो हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, क जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक उपचार का सामान है। यानी प्राथमिक उपचार का सामान की अगर बात करें तो कौन सा है, तो जैकेट, लाइफ जैकेट, ये रस्सी, घर या फिर बैंडेज या टेप। तो जो हमारा प्राथमिक उपचार के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग को बैंडेज और टेप हमेशा क्या होना चाहिए, साथ में रखना चाहिए। तो जो हमारा आंसर होगा ये जो घ है ये हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा होगा घ। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे शेयर कीजिए। ठीक है, तो अगला हमारा सामने 5वां नंबर क्वेश्चन है कि देश के सर्वाधिक आपदाग्रस्त राज्य कौन सा है। यानी कि देश में हम लोग देखें कि बिहार जो है 3rd नंबर के जोन में आता है। तो जो भी हमारे पास ऑप्शन है इसमें जो आंसर होगा वो हम लोग का अपना बिहार जो होगा वो हम लोग का आंसर सही होगा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा, ख जो है वो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि बिहार जो है सर्वाधिक आपदाग्रस्त क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि भारत में चक्रवात आने की अवधि क्या होती है। तो भारत में चक्रवात आने की जो अवधि होती है वो जो होती है वो अक्टूबर से नवंबर के महीने में होती है। तो जो हम लोग का आंसर होगा इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि भूपटल के नीचे वह स्थान जो भूकंप का जन्म होता है। तो जैसे कि मान लीजिए ये हम लोग का पृथ्वी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अगर इस क्षेत्र पे आया है तो इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, फोकस है। तो इस वाले हम लोग को क्या बोलते हैं कि इस वाले को हम लोग क्या बोला जाता है, फोकस का हम लोग बोलते हैं भूकंप केंद्र। तो जो हमारा आंसर होगा ये हम लोग का क्या है, क जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, क्योंकि भूकंप आता है तो इस तरह से हम लोग का यहाँ एपिक सेंटर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो हम लोग का तो आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या कहलाता है। मान लीजिए ये भूस्खलन क्षेत्र है, ये मिट्टी का क्या होना, खिसकना है। तो यहाँ पर अगर कोई मकान बनाता है तो सर्वदा अनुचित ही होगा। यानी कि जो हमारा जो आंसर है ये हम लोग क्या हो जाएगा, ख जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए। यानी कि अगर जिस जगह पे सुनामी आया है, ये समुद्र है हम लोग का, ठीक है, तो ये जो सुनामी जब यहाँ पर समुद्र से लहरें जब ऊपर की ओर उठेगी, ठीक है, यानी कि लहर जब उठेगी तो हम लोग को जो घर बनाना है वो हम लोग को क्या होना चाहिए कि हमेशा घर जो है वो हम लोग को समुद्र से हम लोग को क्या बनाना चाहिए, दूर में बनाना चाहिए, ताकि हम लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम लोग का इसमें जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला ग हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। यानी कि अगर कोई आपदा आया है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर कोई इंसान अगर दब गया है, ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, तो इंफ्रारेड कैमरे की क्या होती है, ज़रूरत होती है। तो इसमें जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ख जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोला समुद्र तल में होने वाले प्राकृतिक हलचल का पता किससे लगाया जाता है। यानी कि समुद्र तल में अगर कोई भी प्राकृतिक हलचल होता है तो इसको पता लगने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सोनिक मीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि इससे हम लोग को आसानी से पता चल जाता है कि समुद्र में तल में कौन सा हलचल हो रहा है। उसको हो ऐसे हाँ, कभी कभी सोनार का भी यूज़ होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में, भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी चक्रवात आया था। यानी कि भारत में किस वर्ष अत्यंत चक्रवाती विनाश का आया था, तो ये था आपका 1999 में। यानी कि आंसर जो है इसका ख है। ये सबसे खतरनाक आया था उड़ीसा वाले क्षेत्र में, ये देखने को हम लोग को मिला था। क्वेश्चन नंबर 13 कि कोई भी प्रबंधन तब तक सफल नहीं हो सकता है जब तक कि उसमें, यानी कि प्रबंधन बोला है मतलब कि आपदा के आने से पहले जो भी हम लोग व्यवस्था करते हैं अपने जान माल की बचत के लिए, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये तब तक हम लोग का सफल नहीं होगा। इसमें हम लोग की सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसमें अगर मान लीजिए कि सेना अगर नहीं रहा तो दिक्कत हो सकता है, सरकार का भूमिका बिल्कुल रहना चाहिए, आम लोगों की सहमति हो। तो इसमें से क्या है ना कि हम लोग का आंसर जो होगा ये घ जो है, ये हम लोग का घ हमारा करेक्ट आंसर होगा, घ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में, इनमें से कौन आकस्मिक प्रबंधन के घटक नहीं है। आकस्मिक प्रबंधन यानी कि आकस्मिक मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट हम लोग को करना है, तो इसमें सबकी भागीदारी बिल्कुल होनी चाहिए, प्रशासन का, स्वयंसेवी का, मानव का। इसमें जो आंसर जो दिया गया है, एक संगीतकार का यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ग है, ठीक है। बहुत ही दमदार क्वेश्चन हैं हमारे सारे के सारे। अब क्वेश्चन है कि 1999 में भयंकर चक्रवात किस राज्य में आया था। तो जो भयंकर चक्रवात आया था तो ये जो था वही उड़ीसा वाले क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या आया था, भयंकर चक्रवात हम लोग को देखने को मिला था। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, क जो है ये हम लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो 2001 में भूकंप किस क्षेत्र में आया था। यानी कि 2001, तो ये हम लोग का क्या है, भारत वाले एरिया है। अब 2001 में जो भूकंप आया था ना, ये क्या है कि ये गुजरात है, ठीक है। गुजरात वाले एरिया में यहाँ एक भुज का जगह है, ठीक है। भुज वाले जगह में भयंकर हम लोग को देखने को मिला था, ठीक है। तो जो हम लोग का आंसर हो जाएगा ये हम लोग का क्या है, भुज, यानी कि क जो है हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, 2011 में जापान में भूकंप और सुनामी किस दिन आया था। तो अगर जापान की बात कर रहे हैं हम लोग तो इसमें देखें हैं इसका आंसर तो हम लोग का ये घ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जब भूकंप जो आया था ना वो रिक्टर स्केल पे 9 मेज़र किया था। अब हम लोग जानते हैं कि 6 से जब ज़्यादा रहता है तो बहुत ही ज़्यादा हम लोग को दिक्कत होता है। तो यहाँ 9 आया था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन बोले कि 18 सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। यानी कि अचानक, पूर्व सूचना के अनुसार, या फिर धीरे धीरे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो भी सूखा की स्थिति होती है ना वो धीरे धीरे, अचानक से कभी भी आपका क्या हो जाएगा कि सूखा नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो होगा ये हम लोग का घ जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगर 19 की बात करें तो इसमें पूछ रहा है कि मानव शरीर में आग से जलन की स्थिति में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। यानी कि अगर कोई इंसान है, ठीक है, उसकी अगर बॉडी जल चुकी है तो उसको क्या करना चाहिए उस समय हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए कि ये देखना चाहिए कि वहाँ पे ठंडे जल की व्यवस्था है या नहीं। तो हम लोग का जो आंसर है ये तो क हो जाएगा,
ठीक है, क जो है हम लोग करेक्ट है, क्योंकि आप खुद कॉमन सेंस से इसमें जो ऑप्शन दिया गया गर्म पानी डालना चाहिए, तो खुद सोचो कि जैसा बंदा जिसको आग में जला हुआ है उसके बॉडी में अभी ठंडक चाहिए, तो गर्म पानी हम लोग डाल नहीं सकते। हाँ, अस्पताल पहुंचाना चाहिए, लेकिन इसमें कहा गया है कि प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करना चाहिए, उसको ठंडे पानी में डाल देना चाहिए। तो जो आंसर होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, क हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका कौन सा है, यानी कि सूखा से अगर हम लोग बचना चाहें तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना चाहिए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर हमेशा क्या होती है, पानी की किल्लत होती है। तो उन लोग क्या करते हैं ना कि ये यहाँ पर छत को लोग ऐसा बनाते हैं और इसी के से कनेक्ट एक पाइप किया जाता है, और यहाँ पर ही इन लोग को क्या बनाया जाता है, ट्यूबवेल बनाया जाता है। ठीक है, यहीं पर ये लोग हौज बनाते हैं, इस पानी में यहाँ पर कनेक्ट करके रखते हैं, इसको स्टोर करके रखते हैं, और इसी पानी को वो लोग फिर धीरे धीरे अपने दैनिक जीवन के रूप में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो इसलिए वर्षा जल का हम लोग को क्या करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए। तो जो आंसर होगा ये हम लोग का आंसर क्या होगा, ख जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, ठीक है, इस क्वेश्चन में बोला है कि कृषि सुखाड़ होता है। कृषि में जो सुखाड़ होता है तो मिट्टी की नमी से नहीं हो सकता है, मिट्टी के क्षय का कारण नहीं हो सकता है, मिट्टी की लवणता से इसमें हम लोगों को कोई मतलब नहीं। तो जो हमारा आंसर होगा वो जल के अभाव से ही होता है। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, क। सूखा कब पड़ेगा, जाहिर सी बात है कि जब पानी की स्थिति नहीं रहेगी, पानी में कमी रहेगा, यानी कि उस जगह पर, जैसे कि इस साल हम लोग को बिहार में सूखा की स्थिति देखने को मिल रहा है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, क। अगला क्वेश्चन 22 नंबर बोला है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। तो 26 दिसंबर 2004 को अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग का क्या है, आपका इंडिया का है। अब यहाँ पर क्या है कि ये बंगाल की खाड़ी जो था ना, इस इलाके में सबसे खतरनाक यहाँ पर उठाते थे। इसका आंसर जो हम लोग का होगा, हुआ क्या था कि हम लोग जानते हैं कि 2004 से पहले हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु लेता था, वो दक्षिणतम बिंदु हम लोग का लिया जाता था इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो इसको क्या हुआ कि जैसे ही आपदा आया, इस इंदिरा पॉइंट क्या हो गया, जलमग्न हो गया, पानी में पूरा का पूरा क्या, पानी में डूब गया। तो हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग का जो दक्षिणतम बिंदु था, इस भूकंप के वजह, ये सुनामी के वजह से पूरा का पूरा स्थिति ही बदल गया था। तो बंगाल की खाड़ी जो है हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। यानी कि अगर हम लोग बिहार के नक्शे से देखें तो ये हम लोग का रफली जो बिहार का नक्शा है, ठीक है, ये हम लोग का बिहार का मोटा मोटी रफली नक्शा है। और यहीं से हम लोग का क्या है कि हम लोग देखे हैं कि गंगा नदी क्या होती है, ट्रैवल करती जाती है। तो इसमें गंगा नदी के बहने से क्या होता है कि ये वाले जो बिहार के जो इसके अगल बगल गंगा के क्षेत्र में, इधर से सोन नदी जो हम लोग का आता है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि बिहार के 12 से 13 जो जिले हैं ना, ये हमेशा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में रहते हैं। तो अगर हम लोग बोले तो उत्तरी बिहार वाला जो एरिया है, ये हमेशा हम लोग का क्या रहता है, दिक्कत वाले क्षेत्र में हम लोग का ये रहता है। तो इसमें जो हम लोग का जो आंसर होगा, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, जो उत्तरी बिहार है, यानी कि जो ऑप्शन घ है, ये हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इस वाले क्षेत्र में हम लोगों को क्या आता है, सबसे ज़्यादा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें बोला है कि निम्न में से कौन सा मानव जनित आपदा है। मानव जनित आपदा इनमें से कौन सा है। तो कहा गया है कि सांप्रदायिक दंगे तो मानव जनित ये आपदा है नहीं, इनमें से सभी नहीं हो सकता, महामारी भी नहीं हो सकता है। तो जो हम लोग का आंसर होगा वो आतंकवाद हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये मानव जनित आपदा है, क्योंकि आतंकवाद से देश बहुत पहले से लड़ रहा है। आतंकवाद एक ऐसा चीज़ है कि जो समाज को हमारे अंदर से खोखला करता चला है। तो ये हम लोग को क्या है, मानव जनित आपदा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है। तो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, इसमें हम लोग को बोला जा रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं बाढ़ से सबसे अधिक अगर हानि होती है, तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर किसी भी एरिया में अगर बाढ़ आता है तो इसके बगल रहने वाले जितने भी किसान द्वारा जो लगाया गया जो फसल है, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, नुकसान हो जाते हैं।
या फिर जो भी हमारा जो पशु है, यहाँ पर जो भी जानवर जो है, ठीक है, इन लोग को भी क्या होता है, नुकसान होता है। तो हम लोग का इसमें जो आंसर होगा, ये तो हम लोग का जान रहे हैं कि इसमें से इनमें जो है हम लोग का ये जो घ जो है ये हम लोग का करेक्ट है, क्योंकि बाढ़ के आने से सारे लोगों को क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो या फिर फसल हो, सारे चीज़ों को क्या होता है, नुकसान हम लोग को देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन बात करें क्वेश्चन नंबर 26 का, कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसा होना चाहिए। हाँ, ये हम लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहा है, इसमें बोला जा रहा है कि भूकंप संबंधित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। तो भूकंप क्षेत्र बोला है कि अंडाकार होनी चाहिए, या फिर आपका बोला गया है कि त्रिभुजाकार होना चाहिए, या फिर चौकार होना चाहिए, या फिर आयताकार होना चाहिए, जो भूकंप वाले क्षेत्र हैं। तो इसमें जो है ये हम लोग का 2018 ये हम लोग का फर्स्ट पाली का क्वेश्चन है। तो ये अभी जो इतने भी जा रहे क्वेश्चन आएंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये सारे 19-20 में ही आए हुए हैं। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि जो हम लोग का घर होना चाहिए, वो घर इस तरह में हम लोग ऐसा बनाना चाहिए, तो आयताकार हम लोग को घर बनाना चाहिए, ठीक है। तो जो आंसर होगा ये हमारा क्या होगा, घ जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो इसमें पूछा गया है कि बाढ़ क्या है, यानी कि बाढ़ क्या है, ये क्वेश्चन हम लोग को बोला गया है। तो बाढ़, देखिए बाढ़ हम लोग खुद से ला नहीं सकते हैं, तो मानव जनित आपदा हमारा होगा नहीं। ये भी क्वेश्चन जो है ये 2017 का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अभी जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने डाला है। तो लगातार आप बने रहिए। ये सेशन थोड़ा सा लंबा जा सकता है, लेकिन इसमें मैंने आपदा प्रबंधन के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया। करीब 50+ क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। 50+ क्वेश्चन ये लगा लिए आपने, तो आपको मिल जाएगा, आपसे ये सारे आपदा प्रबंधन के क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो अगर हम लोग बात करें इसमें कि हम लोग का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हम लोग का ये बाढ़ क्या है, आपका प्राकृतिक आपदा है। तो जो आंसर होगा ये क्या है, क जो है ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बीच में क्वेश्चन मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, यानी कि नदी में बाढ़ कब आती है। बोल रहा है कि जल की अधिकता, वर्षा जल की अधिकता, नदी की तली में अवसाद का जमाव, या इनमें से कोई नहीं। तो जब बाढ़ का स्थिति तब पैदा होती है जब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, बारिश हो, यानी कि वर्षा जल बढ़े। यानी कि जो आंसर होगा ये हम लोग का ख जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि नदियों में बाढ़ का कारण कब आती है, तो वर्षा जल ज़्यादा हो जाएगा तब, तो जल स्तर में वृद्धि होगा तब ऐसा स्थिति बन सकता है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ये क्वेश्चन इससे पहले, बहुत पहले की बोल रहा है कि इससे पहले कब आया था। देखते हम लोग 1999 में देखे थे। दूसरा क्या है, दूसरा जो था वो 1934 में आया था। ये तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये क्या है कि इसका आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, क जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। ये भी हमारे प्रीवियस है 2019 के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है। तो संचार का सबसे लोकप्रिय तो बोला है कि सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, या इनमें से कोई नहीं। तो संचार के लिए यानी कि कम्युनिकेट करने के लिए जो सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है वो हम लोग का क्या है, मोबाइल। तो हम लोग का जो आंसर है ये जो ख जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सबसे ज़्यादा हम लोग के लिए बेनिफिट माना जाता है। क्वेश्चन आगे की अगर क्वेश्चन हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 की, बोरा इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। यानी कि जो गिवन ऑप्शन है इसमें प्राकृतिक आपदा कौन नहीं है। तो देखिए, तो सुनामी जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है, भूकंप जो है ये भी प्राकृतिक आपदा है। तो एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है कि जो हम लोग का क्या है, प्राकृतिक आपदा नहीं है। वो कौन सा है, आतंकवाद। आतंकवाद एक ऐसा है जो क्या है आपका मानव निर्मित आपदा है, ठीक है। यानी कि ये मानव द्वारा किया गया यानी कि भयंकर घटना ही हमारा क्या कहलाता है, मानव निर्मित आपदा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर बात करें तो भूस्खलन है। यानी कि भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना क्या है। तो ये भी आपका 2020 फर्स्ट वाली का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, बोला है कि ये प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, या फिर सामान्य आपदा है, या क्या। तो ये जो है भूस्खलन जो है, ठीक है,
ये जो है इसका आंसर जो है ये भूस्खलन यानी कि भूमि का खिसकना। तो देखिए हम लोग कभी ये इसको भूमि का खिसकना यानी कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारा क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा में हम लोग का चलाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, सुखाड़ क्या है, यानी कि सुखाड़ हम लोग का किस आपदा में आता है। तो सुखाड़ जो है यानी कि अचानक से सूखा पड़ जाना, ये हम लोग के उसमें क्या लेते हैं कि ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा, यानी कि जो आंसर होगा ये हम लोग का क्या है, क जो है हम लोग का सही होगा, यानी कि ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भूकंप जो देखा गया है कि शहर में देखा जाता है। तो जो देहरादून वाला जो एरिया है ना, ये हम लोग क्या है, भूकंप वाले सर्वाधिक हिस्सों में देखा जाता है। तो हम लोग का जो आंसर है वो हम सब लोग का आंसर क्या हो जाएगा, क जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप है, यानी कि क्या बोल रहा है कि कौन सा जो तरंग है, इसमें पी तरंग, एस तरंग, फिर एल तरंग, टी तरंग, ये कौन सा तरंग है जो सबसे पहले पृथ्वी पर सर्वप्रथम पहुंची थी। तो हम लोग का जो आंसर है ये हो जाएगा पी तरंग जो है ये हम लोग का आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, क जो है हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है। तो बोल रहा है कि सांप्रदायिक ये भी है, आतंकवाद ये भी है, महामारी, यानी कि इसका जो आंसर है इनमें से सभी, यानी कि जो घ आंसर है ये हम लोग का क्या है, सही है। बोल रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो बोल रहा समुद्र में भूकंप का आना, द्वीप का भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं सुनामी क्या होता है कि सुनामी समुद्र में उठने वाले लहरों के कारण होता है। तो समुद्र में जो भूकंप का आना होता है उसी से क्या होता है, सुनामी जैसी स्थिति, आपदा की स्थिति पैदा होती है। तो जो हमारा आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, क जो है ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें कि सुनामी किस स्थान पर आता है, समुद्र स्थल पर, समुद्र में, आसमान में, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सुनामी है ये हम लोग का कहाँ पर आता है, तो ये हम लोग कहाँ आता है, समुद्र में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ख, वहीं से हम लोग का सुनामी जैसी आपदा उत्पन्न होती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ख जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे की बात करें, बाढ़ के समय निम्नलिखित में किस स्थान पर जाना चाहिए। यहाँ थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो बाढ़ के स्थान पे क्या बोला है, ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए, या गांव के बाहर, या जहां है वहीं से स्थान में, या खेती पर। तो हम लोग क्या है कि अगर बाढ़ आए तो जाहिर सी बात है कि जिस एरिया में बाढ़ आएगा उस एरिया में पानी पूरे भरे रहेंगे। तो हम लोग को जितना संभव हो सके हम लोग को ऊँचे स्थान पर जाना चाहिए। तो इसका आंसर जो होगा वो क जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मकान में अगर आग की स्थिति हो गई है तो सबसे पहले बहुत भयंकर अग्निशामक को बुलाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो पूरा दरवाजे खिड़की बंद करना चाहिए, नहीं, आग बुझाने का इंतज़ाम करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को जो करना चाहिए वो अग्निशामक को बुलाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 बोरा इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न में से किस आपदा के लिए किया जाता है। इंफ्रारेड कैमरा करो बोरा बाढ़ का, सुखाड़ का, भूकंप का, और फिर उनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जान रहे हैं कि भूकंप जब आता है तो जो मलबे के नीचे जो लोग दब जाते हैं तो उसमें देखने के लिए उसको हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जो आंसर होगा ये हम लोग का ग जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। इंफ्रारेड का कैमरा का हम लोग उसी समय यूज़ करते हैं जो नीचे दब गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य कौन है। यानी कि भूस्खलन सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है ये हम लोग देखे थे कि ये केदारनाथ मूवी आपने देखा होगा, क्योंकि ये केदारनाथ जो उत्तराखंड में है यहाँ पर ही हमेशा क्या रहता है, भूस्खलन जैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। तो जो आंसर होगा ये हम लोग का क जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा।
बोल रहा है बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है, यानी कि बिहार में कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर हमेशा क्या होती है, सूखे जैसी स्थिति बनी रहती है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, तो इसका आंसर क्या है, क जो है ये हम लोग का सही है। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है मानव जनित आपदा है, बोल रहा है बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी, यानी कि जो ये भी क्वेश्चन हम लोग के रिपीट आ रहे हैं, ये भी है आतंकवाद। इसका जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि जो आंसर है ये हम लोग का ग जो है सही आंसर होगा। 50वां नंबर क्वेश्चन है कि भूकंप केंद्र ऊर्ध्वाधर पृथ्वी के किस केंद्र को क्या कहा जाता है, यानी कि जहाँ पर भूकंप आता है, जहाँ से निकलता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं, ये जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ वाले इस क्षेत्र में यहाँ पर क्या है भूकंप आया, तो इस पॉइंट को फोकस बोलते हैं। और ये जो जोन है, ये पूरा जोन को हम लोग क्या कहा जाता है, अभी केंद्र हम लोग को कहते हैं। तो जो आंसर होगा ये हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ख जो है ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ख जो है ये हम लोग का 50वें नंबर का क्वेश्चन का आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सुनामी संबंधित है, यानी कि सुनामी किस चीज़ से संबंधित है, तो स्थल से, आकाश से, समुद्र से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि सुनामी किस जगह पे आता है, तो ये समुद्र वाले इलाकों में आता है। तो ये जो संबंध किससे होगा, तो ग, यानी कि समुद्र से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सूखे के लिए जिम्मेवार है, सूखे के लिए कौन सा कारक जिम्मेवार होता है, तो सूखा कब होगा, बोल रहा है भूकंप से कोई हम लोग का मतलब ही नहीं है। बाढ़ से अब बाढ़ अगर आ ही गया तो सूखा की स्थिति पैदा हो ही नहीं। और ज्वालामुखी की क्रिया, ज्वालामुखी के फटने से सूखे की स्थिति उतना ज़्यादा हम लोग के लिए सही नहीं है। तो जो आंसर होगा ये क्या है कि यह वर्षा की कमी, अगर वर्षा की कमी हो जाती है तो उस जगह पर क्या रहेगा, भूकंप जैसी स्थिति का हम लोग का पैदा हो सकता है। तो ये हम लोग के लगभग 50 क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, और ये इससे बाहर ये मैंने सारे प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है। और इसमें जो भी आपके डाउट हैं या पर्टिकुलर आप किसी चीज़ पर बाढ़ से या फिर वीडियो आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो कैसी लगी इस चीज़ की आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक हम लोग आगे के क्वेश्चंस को अगर हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 52 क्वेश्चन थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपदा प्रबंधन के सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस का क्वेश्चन किया है। तो हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।